तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस देखे हैं उन सभी में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है वह फैक्टराइज हो जाता था। लेकिन यदि कोई हमें डिनोमिनेटर में इस तरह का फंक्शन दे रखा है जिसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो फिर उस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें कोई फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा हो जहां न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो एफ एक्स एंड डिनोमिनेटर में एक तो हमारा फैक्टर हो एक्स माइनस वन एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके कि हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो हम उस फंक्शन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमने सेकंड टर्म के न्यूमरेटर में बी एक्स प्लस सी क्यों लिया है, यहां हम केवल बी भी तो ले सकते थे। लेकिन जब हम यहाँ बी लेते तो उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमें ए एंड बी की वैल्यूज यूनिक नहीं मिलती, इसलिए हमने यहाँ बी एक्स प्लस सी लिया है। अब आपको यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो हमारा फंक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर में एक फैक्टर होना चाहिए। अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। और आपको यदि याद हो तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन करना हम प्रीवियस टॉपिक्स में सीख चुके हैं। एंड अब आपको ये लग रहा होगा कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वह क्या होना चाहिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा यहीं से आता है कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन एफ एक्स है वह या तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, या कोई लीनियर फंक्शन होना चाहिए, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस टाइप के फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये सीखते हैं। माना हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो जैसा कि हमने सीखा, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने जैसा कि अभी तक सीखा है कि हम आरएचएस में एलसीएम लेंगे जिससे कि दोनों साइड के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो इनके न्यूमरेटर भी इक्वल होंगे। तो जब हम इनके न्यूमरेटर इक्वल करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। और एंड हम ये जानते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस तरह की इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपको यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की भी वैल्यू 1 के इक्वल मिलेगी। तो जब हम a, b एंड c की वैल्यूज ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का होगा, जिससे कि जो हमारा ओरिजिनली इंटीग्रेशन था वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो आरएचएस में टर्म्स हैं उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे कि हमें कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग मोड 1 माइनस एक्स। इसी तरह आप ये सेकंड पार्ट में देख सकते हैं कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा। तो अब हम इसका फाइनल आंसर भी यहाँ लिखेंगे। अब यदि हम थर्ड टर्म की बात करें तो उसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। तो इस तरह आपने सीखा कि जो गिवन फंक्शन है जिसमें कि हम डिनोमिनेटर के आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो उस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे।